क्या हुआ? क्या मालूम क्या हुआ। 5 लाख की गाड़ी और इस तरह रास्ते में बंद हो गई। पहले ऐसे कभी कुछ हुआ है क्या? नहीं। गॉड, रात के 2 बज रहे हैं, कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। अब किसी से लिफ्ट मांग ले। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? इतनी रात में किसी से लिफ्ट मांगोगी? और वैसे भी ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। विनी, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हम सारी रात यूं ही बिता नहीं सकते ना। डैम, मेरा फोन भी नहीं लग रहा है। बैटरी डेड हो गई है। मेरा फोन देखें। मेरे फोन में भी बैटरी चली गई है। दोनों के फोन की बैटरी एक साथ चली गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तू कार में बैठ, मैं कुछ करती हूँ। हाँ? मैं देखती हूँ कुछ। भाई साहब, छोड़ो मुझे, बचाओ। नहीं, मुझे बचाओ। नहीं, छोड़ो मुझे। बचाओ। डॉक्टर, ये बात कर सकती है? ट्राई करके देखता हूं। बहुत गहरा धक्का लगा है। विनी, विनी बेटा, विनी देखो, ये लोग तुमसे मिलने आए। विनी, क्या हुआ? कौन कौन था वो? मुझे मिल जाएगा।
मुझे ले जाएगा वो। मुझे ले जाएगा। छुपा दो मुझे कहीं। विनी, विनी, छुपा दो कहीं। यम्मी, विनी, विनी कौन है वो? क्या मालूम कौन है वो? क्या मालूम कौन है वो? वो बिना सिर वाला है। बिना सिर वाला आदमी? तो ऑटो में आया था। ऑटो में आया था वो बिना सिर वाला आदमी। ए छोटो, 2 पाव दे यार। अरे साहब, तेरी पाव भाजी तो 5 स्टार होटल जैसी होती जा रही है। एकदम असली बटर लगाया है साहब, और इस बार तो ऐसा मसाला डाला है कि उंगलियां तक चबा जाओगे मस्का लगा के। क्या बात कर रहा है? हाँ साहब। अरे यार, जल्दी खत्म कर तेरी पाव भाजी। कहीं ऐसा ना हो कि वो बिना सर वाला आदमी यहाँ आ जाए। बिना सर वाला आदमी? हाँ वही, कुछ दिन पहले एक लड़की को उठा के लेके गया था। अरे तुझे नहीं पता? यार सब बकवास है। बिना सर वाला आदमी कभी होता है क्या? इसने ऐसी दुश्मनी निकाली तो खाना खा। पीछे बाजार, वहां पर तो किसी को नहीं दिखा था बिना ड्राइवर का ऑटो। और इस तरफ मॉल। मतलब वो ऑटो यहां से आया होगा, सामने से। पर ये आदमी है कौन? और ऑटो में क्यों घूम रहा है? पता नहीं ये ऑटो है भी या नहीं। मुझे तो लगता है ये जरूर विनी का भ्रम है। इतना बड़ा धक्का लगा है उसे, तो शायद वैसे ही कुछ उल्टे सीधे ख्याल आगे रहेंगे उसके दिमाग में। नहीं, उसे ऑटो जरूर देखा होगा, तभी तो उसके दिमाग में बैठ गया है। हादसा जितना भयानक होता है, उसे दिमाग से निकालना उतना ही मुश्किल। ऑटो की आवाज? कहीं वो आ तो नहीं गया? इधर आओ। इधर आओ। बिना ड्राइवर के रिक्शा? बता, लाल कपड़े वाली लड़की कहाँ है? कहाँ है लाल कपड़े वाली लड़की? बता मुझे, बता।
देखा मैंने तुझे कहा था ना, ये वही आदमी है बिना सर वाला। वो लाल कपड़े वाली औरत कहाँ है? कहाँ है लाल कपड़े वाली औरत? बताओ। क्या हुआ आपको? वो सरकटा आदमी। सिरकटा आदमी? आपने देखा उसे? हाँ, देखा उसे। वो ढूंढ रहा हो। ढूंढ रहे? किसे ढूंढ रहे? वो लाल कपड़े वाली लड़की को ढूंढ रहा है वो। अरे भैया, वो लाल कपड़े वाली औरत को ढूंढ रहा है। देखो वहां तो, शायद उस लड़की को लिफ्ट चाहिए। छोड़ो ना यार, पता नहीं कौन है। अरे एक बार पूछ तो लेते हैं, शायद किसी मुसीबत में ना हो। गाड़ी रोको प्लीज, प्लीज गाड़ी रोको। सर, मैम, मुझे प्लीज डीके हॉस्पिटल छोड़ दीजिए प्लीज। सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। हाँ, लेकिन तुम्हें ये सब हुआ क्या है? मेरे पति ने मुझे मारने की कोशिश की, मुझे चलती कार से धक्का मार दिया। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। ठीक है, हम तुम्हें हॉस्पिटल तक छोड़ देते हैं, बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मैं बोला ना, मैं तेरे रुक रुक रुक, अरे ऑटो रुक रुक जा। तूने बोला ना, तू मेरी बात सुन। मैं बोला ना मैं नहीं आएगा, मेरा छुट्टी। तू बोले देख
मैं बाद में फोन करता तेरे को, तू फोन रख चल। बड़ी अजीब बात है, रिया और जग्गू दोनों को इसी इलाके में मारा उसने। मतलब वो सिर्फ यही के लोगों को अपना निशाना बना रहा है। और मतलब कि वो लाल कपड़ों वाली लड़की भी इसी इलाके में होनी चाहिए। छोड़ दे मुझे। वो लड़की कहाँ है? मैं चोरी नहीं करूंगा। वो लड़की कहाँ है? वो लाल कपड़े वाली। राघव, तुम ठीक तो हो ना? हाँ चलो। ये जरूर किसी आत्मा का चक्कर है। उस ऑटो में ड्राइवर था ही नहीं, बिना ड्राइवर का ऑटो चल रहा था वो आदमी बिना सिर वाला था। हमारा जीना हराम कर दिया है इस कटे आदमी ने। अब तो हमें घर से निकलने में भी डर लगता है। डरावनी किस्म की आवाज में वो चिल्ला रहा था सर। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अपना मुंह पानी में डालकर चिल्ला रहा हो सर। हाँ सर। सर जब वो बात कर रहा था तो खून के फव्वारे निकल रहे थे। खून के फव्वारे थे सर। खून की आवाज थी। चारों तरफ खून ही खून था। खून की आवाज थी। पूरे शहर ने देख लिया उस आदमी को, लेकिन तुम लोगों को नहीं दिखा वो। सामने आएगा तो दिखेगा ना। ये बात उससे कौन बताएगा? उसे, मुझे उसे जवाब देना पड़ता है। वो है कौन? इतने दिन हो गए यहाँ काम करते करते, और आज ये सवाल पूछा कि कौन है वो। हमने तो कभी देखा नहीं उसे। देखोगे भी नहीं जब तक वो नहीं जाएगा। पर आखिर वो है कौन? फिर कभी नहीं पूछना। आत्माएं भी कांपती हैं उसके नाम से। तुम तो क्या चीज हो? उसे क्या जवाब दूंगा? उसे शक्तियों का शॉट चाहिए। शक्तियों की पिक्चर चाहिए उसे। क्यों चाहिए उसे? वो किसी लाल कपड़े वाली लड़की के बारे में पूछ रहा था और उसकी आवाज में बहुत गुस्सा भरा था। लाल कपड़ों वाली लड़की को ढूंढ रहा है वो। लाल कपड़े पहनकर जाएगी हम। और अगर यामिनी का सिर काट दिया तो? आत्माओं से लड़ाई जीतनी है तो कुर्बानी देनी ही होगी। यामिनी, जरा संभल के, ये खतरनाक भी हो सकता है। मालूम है, पर हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है ना। आए तो सही वो। आएगा।
जरूर आएगा। सारे हादसे इसी इलाके में हुए हैं रात के वक्त। वो यही ढूंढ रहा है उस लड़की को। छुप जाओ। यामिनी, संभल के चलो। बिना सिर वाला आदमी वो भी चल रहा है हर्ष, चल रहा है। यामिनी भाग, भाग यामिनी। तू भी थी ना वो, क्यों किया तूने ऐसा? क्योंकि मेरी यह हालत अब तो नहीं बचेगी, नहीं बचेगी तू। यामिनी चल। रिक्शा के पीछे निशान देखा तुमने? निकल गया हाथ से। ऐसे कैसे जाने देंगे? चलो। हर्ष, मुझे बड़ी चिंता हो रही है यार, कहीं यामिनी को कुछ हो ना गया हो। चिंता करने से कुछ नहीं होगा राघव। अगर हमें वो लाल कपड़े वाली लड़की मिल गई जिसे वो बिना सिर वाला आदमी ढूंढ रहा, तो शायद उसके जरिए हम यामिनी तक पहुंच सकते हैं। राघव, अपना कैमरा ऑन करो। लगता है वो आत्मा यहीं कहीं है। हर्ष, ये धूल। ऐसा लग रहा है कि ये रिक्शा यहाँ पर कई दिनों से पड़ी हुई है। हर्ष, टायर पंक्चर है। चल अंदर चलकर देखते हैं, शायद यामिनी अंदर हो। उससे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये आत्मा वात्मा से डरता नहीं हूं मैं। चलो।
कोई है? खोलो दरवाजा। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? कौन हो तुम और मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो? क्या चाहिए? ये क्या चाहिए मतलब क्या? ये ऑटो अभी अभी कोई चला के लेके आया। ये यहाँ क्या कर रही है? ये ऑटो तो पिछले कुछ दिनों से यहीं पर है। कुछ दिनों से? हम अभी अभी इस ऑटो का पीछा कर रहे थे। इसमें एक बिना सिर वाला आदमी बैठा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? इसे चलाने वाला तो मर चुका है। कुछ लुटेरों ने कुछ दिन पहले मेरे पति और उनके साथ ऑटो में बैठे हुए एक आदमी को मार डाला। फिर जब मैं हॉस्पिटल गई थी उनकी लाश लेने, तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि सिर्फ मेरे पति ही मरे हैं, उनके साथ और कोई नहीं था। भला लुटेरे गरीब ऑटो वाले को क्यों मारेंगे? कहीं ये वही लाश तो नहीं जो ऑटो में घूम रही है? क्या ऑटो में लाश घूम रही है? ये कैसे हो सकता है? ये ऑटो तो पिछले कुछ दिनों से यहीं खड़ा है। ये हर्ष, ये ऑटो घूम रहा है यार। अभी अभी तो इसका पीछा करते हुए हम यहाँ आए। ये ऑटो घूम रहा है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये ऑटो तो पिछले कुछ दिनों से यहीं खड़ा है। मैं कह रही हूँ ना। मतलब ये ऑटो भी एक आत्मा है? ये हादसा कहाँ पे हुआ था? बादली इलाके में एक लड़की और उसका गैंग है जो रात को लोगों को लूटते हैं, और शायद मेरे पति भी उन्हीं का शिकार हुए हों। बादली तो वही जगह है जहां पर उसने रिया और पाव भाजी वाले को मारा था। ये वही लड़की तो नहीं? काश वही है। Excuse me, प्लीज रुकिए। वो मेरी कार का टायर पंचर हो गया है और मेरी कार की डिक्की में जैक भी नहीं है। आप लोग प्लीज मेरी मदद करेंगे? I'm sorry, हमारे पास भी जैक नहीं है। इतनी बड़ी गाड़ी चलाते हो और जैक भी नहीं रखते? हाँ? चलो उतर, हिंदी में समझाऊं क्या? उतर नीचे चल। जैक नहीं है इसके पास, है? चल। के ये तो वही रिक्शे वाला है।
छोड़ दो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मैंने। ये तो जा रहे हैं। चल पीछा करते। हर्ष, ये देखो, खून भरे कदमों के निशान। लगता है वो यही है, बिना सिर वाला आदमी। हर्ष, ये देखो, घसीटने के निशान भी है। शायद उसे वो लाल कपड़े वाली लड़की मिल गई है। हर्ष, हमें उस लड़की को बचाना होगा। राघव, इस तरफ। हर्ष, जिंदा है। चलो। ये क्या हो रहा है? ये आत्मा किसको लेकर जा रही है? चल निकलते हैं। भाग यहाँ से यार, जल्दी चल। छोड़ दो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मैंने। नहीं। वो उस लड़की को मार के ही छोड़ेगा, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना हर्ष। चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लाल कपड़े वाली लड़की यही रहती है। इतनी रात का ही कौन आ गया? कौन है वहां? कौन है वहां? दरवाजा खोलो। कौन है वहां? मैंने कहा दरवाजा खोलो। सिर काटा था ना, तुझे मैं शमशान घाट पहुंचा के ही रहूंगा।
जाएगी, गर्दन काट डालूंगा तेरी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कसम खाती हूँ मैं आज के बाद किसी को नहीं लूटूंगी, किसी को नहीं लूटूंगी। लूटने के लिए तू जिंदा बचेगी तब लूटेगी ना। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। ना तो वो बिना सिर वाला आदमी दिख रहा है, ना ही वो लड़की। हर्ष, ये पैरों के निशान उस तरफ जा रहे हैं। चलो। हर्ष, ये निशान तो यहां पर आके खत्म हो गए, पर वो लड़की और बिना सिर वाला आदमी आखिर गायब कहां हो गए? मैं आत्मा बन गई हूँ। उस ऑटो में ड्राइवर था ही नहीं, बिना ड्राइवर का ऑटो चल रहा था। वो आदमी बिना सिर वाला था। हमारा जीना हराम कर दिया है सरकटे आदमी ने। अब तो हमें घर से निकलने में भी डर लगता है। विनी वो लड़की थी जिसने उन लुटेरों के साथ मिलकर उस आदमी को मारा था। हाँ, और जब उन लुटेरों को पता चला कि विनी पागल हो गई, उन्होंने एक नई लड़की को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। उस आत्मा ने विनी से बदला लिया, ये बात समझ सकता हूं, पर अपने बदले की आग में हर्ष वो यामिनी को क्यों निकल गई? क्या जवाब देंगे उसके मॉम डैड को? वो तो सब जगह ढूंढ रहे होंगे उसे। तुम्हारे पास भी फोन आने वाला है उनका। यामिनी, तुम ठीक हो? जिंदा हो? मैं आत्मा बन गई हूँ। तुम चाहो तो मेरा शॉट ले सकते हो। नहीं यामिनी, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं जिंदा हूँ बाबा, मैं बस मजाक कर रही थी। तुम दोनों की शक्ल। यामिनी तुम जिंदा हो? लेकिन वो आदमी तुम्हें कहाँ ले गया था? और तुम वापस कैसे आए? मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ इस ऑटो में जाने के बाद। बस आज सुबह जब मेरी आंख खुली तब मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में थी। बड़ी अजीब बात है। उसने तुम्हें मारा क्यों नहीं? क्योंकि वो उन्हीं को मार रहा था जो उसकी मौत के जिम्मेदार थे। सिर्फ
उन्हीं से बदला ले रहा था वो टेप। इस बार रिकॉर्ड हुआ। हाँ हुआ। अभी देखा आता हूँ उसको। मैं दे दूं उसे? नहीं, बहुत ही खतरनाक है वो, बहुत खतरनाक है। तुम यहाँ से जाना नहीं। और भी बहुत सारी आत्माएं बाकी हैं जिनका शॉट लेना है।